हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से लेके आ गए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जानते हैं स्टोरी की शुरुआत करते हैं। रोहित और मोहित बड़े शरारती बच्चे थे। दोनों 5वीं स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब मोहित ने रोहित से कहा, रोहित, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मोहित बोला, बताओ बताओ क्या आइडिया है। रोहित ने एक्साइटेड होते हुए पूछा ऐसा। मोहित, वो देखो सामने 3 बकरियां चर रही हैं। रोहित बोला, तो इनसे हमें क्या लेना देना है। मोहित बोला, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा मोहित ने बोला। रोहित बोला, पर इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े है। कुछ समय में ही ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा रोहित ने बोला। मोहित बोलता है फिर, हाँ हाँ, हंसते हुए बोला, यही तो बात है दोस्त। वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपनी क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास के अंदर ले आए। दोनों दोस्त बहुत अच्छे जिगरी थे जो तीनों बकरियों को अंदर स्कूल के लिए आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पर नंबर डाल देता हूँ। और उसने सफेद रंग से नंबर लिखना शुरू किए। पहली नंबर बकरी पर 1 नंबर, दूसरी बकरी पर 2 नंबर और तीसरी बकरी पर उसने 4 नंबर लिखा। ये क्या, तुमने तीसरी बकरी पर 4 नंबर क्यों डाला है? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। मोहित हंसते हुए बोला, दोस्त, यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी ही नहीं मिलेगी। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं। पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गईं। बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लग गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजूवीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तो मिलती जब वो होती, बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए। आज उन्होंने चालाकी से एक बकरी को अदृश्य कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीज़ें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी नहीं मिलती क्योंकि वे रियलिटी में
होती ही नहीं। हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम तो लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो। इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसी जॉब या बिजनेस चाहते हैं जिससे हमेशा सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहे। इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या जरूरी है कि हर वक्त किसी चीज के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वही हमारे लिए लाइफ पजल और सॉल्व करने के लिए पर्याप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं वो हकीकत में ही ना हो और हम पहले से ही कंप्लीट हों। तो आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।